हाय फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट। हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं आप ही लोग के फायदा के लिए। देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन को कुछ हम लोग छोड़ दिए थे, जैसे मेंसुरेशन के कुछ भाग छोड़ दिए थे। तो देखिए मेंसुरेशन, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते। मेंसुरेशन देखिए क्षेत्रमिति के कुछ भाग हम छोड़ दिए थे। जैसे पहला वीडियो में हम लोग देखे थे कि मतलब घन घनाभ, उसके बाद बेलन शंकु के बारे में देखे थे। अब हम लोग को बच गया गोला, अर्धगोला। देखिए अर्धगोला के पहले बारे में मतलब ध्यान दे लेते हैं। ये अर्धगोला जो होता है ऐसे मतलब मान लीजिए कि कटोरा होता है। कटोरा तो सबके घर में होगा, इसमें तो कोई शक वाला बात नहीं है। कटोरा किसके घर में नहीं होगा? सबसे पहले बात ये देखिए, इसी को हम लोग अर्धगोला कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं। लेकिन देखिए इसमें मतलब बड़ी बेशर्म की बात है, जब अर्धगोला होता है तो इसमें केवल त्रिज्यीय के मान दिया जाता है और दूसरा की कोई बातें नहीं है। तो अर्धगोला ये मतलब मान लीजिए कि जिसका ज़्यादा काम उसका ये कुछ काम ही नहीं होता। जैसे अर्धगोला हुआ तो आप लोग खाना खाइएगा कटोरे में, हो सकता है पहले हम लोग खाते होंगे, उसके बाद कटोरा में मतलब मान लीजिए कि बहुत किस्म के पहले खिचड़ी मिलता था तो आदमी कटोरा लेके जाता था स्कूल में। ये सब बात देखना पड़ता है। देखिए अब हम लोग जैसे अर्धगोला के बारे में देखेंगे। अर्धगोला के फार्मूला क्या होता है? अर्धगोला के आयतन जो होता है, अर्धगोला के आयतन, इसको लिखेंगे कि 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद अर्धगोला के वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ मतलब छोटा होता है, इसको कहेंगे कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे गोला के तरफ। गोला जानते हैं? बम के गोला जो होता है, किसी के देह पर फेंक दीजिए बम तो वो मर के राख हो जाएगा। इसी बेचारा का बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन काम होता है कि त्रिज्यीय का, ओनली त्रिज्या। इसी को हम लोग कहते हैं गोला। देखिए गोला में चलेंगे तो गोला के आयतन, गोला के आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद गोला के संपूर्ण पृष्ठ, गोला के संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एगो तत्व ध्यान दीजिएगा, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला मतलब आधा होता है। ये पूरा हुआ तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आधा हुआ तो 2/3 पाई आर क्यूब। देख लीजिए। अब देखिए इसमें मतलब गोला जो होता है सब संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बस देख लीजिए अच्छा से। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर की तरफ। उसके बाद देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या हो रहा है। देखिए आप लोग को हम मेंसुरेशन में मेंसुरेशन में 3 टाइप से क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए 3 टाइप कौन कौन होता है। सबसे पहले देख लीजिएगा 1 नंबर, जैसे आपको एगो क्वेश्चन लिख देते हैं कि यदि किसी घन के भुजा 10 मीटर है तो घन के आयतन निकाले। होता है ना, लिखा हुआ है कि यदि किसी घन के भुजा 10 मीटर हो तो घन के आयतन निकाले। अब देखिए घन के आयतन हम लोग निकालेंगे कैसे? सबसे पहले तो घन बनाएंगे,
देख लीजिए, मान लीजिए घन छोटा सा है, इसका भुजा जो है 10 मीटर है। ये टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, टाइप फर्स्ट। अब देखिए टाइप फर्स्ट में होता है कि मतलब किसी भी घन के भुजा 10 मीटर हो तो घन के आयतन निकालने के लिए कहेगा, या किसी भी घन के आयतन 10 घन के भुजा 10 मीटर हो तो घन के संपूर्ण पृष्ठ निकाले। मतलब कोई भी अगर जी देगा, जी मान लीजिए कि जैसे घन के आयतन देगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ देगा, घन के वक्र पृष्ठ देगा, कुछ भी देगा। अब देखिए घन के नहीं, सॉरी, घन के वक्र पृष्ठ नहीं होता है, घन के मतलब मान लीजिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्या, घनाभ का आयतन कहेगा, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा। फर्स्ट टाइप में ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कि शंकु की बात आएगा तो उसमें त्रिज्या ऊंचाई देगा, तिरछी ऊंचाई देगा, तो कहेगा आयतन निकालिए, ये सब कहेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट ही कराए तो फर्स्ट टाइप ऐसी ध्यान दीजिएगा। तो घन के आयतन वाला फार्मूला जो मतलब इसमें फर्स्ट टाइप में पूछेगा ना, उसी का फार्मूला लगाएंगे। तो घन के आयतन, तो घन के आयतन क्या होता है, अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि घन के आयतन होता है भुजा क्यू, यानी भुजा क्यू। तो भुजा के मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 के क्यू करेंगे, यानी 10 गुने 10 गुने 10 कितना हुआ, 10 दहाई के 100, 100 दहाई के 1000 मीटर क्यू हो गया। देखिए फर्स्ट टाइप ऐसे बनेगा, लेकिन सेकेंड टाइप में आपको कैसे देगा से देखिएगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, टाइप सेकेंड। देखिए टाइप सेकेंड में आपको क्या देगा कि कहेगा कि यदि किसी बेलन के त्रिज्या निकाले जिसकी ऊंचाई 20 मीटर तथा ऊंचाई 20 मीटर तथा बेलन के वक्र पृष्ठ नहीं बुझा रहा है, सॉरी।